नमस्कार बच्चों, 8th की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 14.1 पेज नंबर 220 आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। नीचे दिए गए जो पद हैं उनके लिए आपको सार्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंड फाइंड करना है। तो मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन समझाऊंगा कि स्क्रीन पर आप सारे क्वेश्चन देख रहे हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 12x और 36 है। देखो ध्यान से हम देखेंगे तो हमें मालूम पड़ता है कि इसमें एक वर्ड गिवन है कॉमन फैक्टर। एक्चुअल में फैक्टर क्या होता है बच्चों, अपने हिंदी मीडियम में बोले कि बड़े से बड़ा पहाड़ा जिसका दिए गए टर्म्स में कंप्लीटली डिवाइड होता है वही उसका फैक्टर होता है, जिसे हिंदी में आप गुणनखंड बोलते हो। जैसे मैं पहला प्रश्न आपको बताऊं, आप देखिए 12x और 36, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं इसको थोड़ा आउट कर देता हूं। जो पहला क्वेश्चन है वो है 12x और 36। तो अब हमें इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो फैक्टर हमेशा जो डिजिट दी गई है उससे छोटे होते हैं। फैक्टर आर स्मॉलर द गिवन डिजिट। अब 12 में कौन कौन सी डिजिट का डिवाइड हो रहा है, देखो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ भी ऐसी कौन कौन सी डिजिट है जिनके द्वारा 12 कंप्लीटली डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब में पहले देखो 1 श्योर है, फिर ये इवन नंबर है इसलिए इसमें 2 का तो डिवाइड होना ही है। फिर ये 3 का देखो, इसमें 3, 2 और 1 इसको ऐड करें मतलब 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी होगा। अब 36 को लें अपने, तो 36 किस किस से डिवाइड हो रहा है ध्यान से देखिए आप। 36 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। 2 और 3 से होता है वो 6 से भी होता है, 4 से भी होता है। जो 2 और 3 से होता है वो 6 से भी होता है, और जो 3 और 4 से होता है वो 12 से भी होता है। तो 6 के बाद नंबर आता है कि ये 12 से भी डिविजिबल है, 9 से भी है सॉरी, फिर 12 से डिविजिबल है, फिर 18 से हैं और फिर 36 से हैं। तो ये वो मैंने ऊपर तो 12 के फैक्टर लिख लिए और नीचे 36 के फैक्टर लिख लिए। अब इसमें हम देखें कि जो कॉमन फैक्टर है वो कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिए आप, जो कॉमन है देखो 1 1 दोनों में कॉमन है, 2 2 दोनों में कॉमन है, 3 3 दोनों में कॉमन है। कॉमन मतलब जो दोनों जगह है, 4 भी है, 6 भी है और 12 है। देखो ये कॉमन फैक्टर है। अब अपने ये देखें कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है इनमें से। 12 का और 36 का सबसे बड़ा फैक्टर है वो कौन है। तो सबसे बड़ा फैक्टर है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर है 12 है। देखो 12 से ग्रेटर और कोई डिजिट नहीं है। तो हियर here 12x and 36 is divisible by 12, then तो बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 सबसे बड़ी डिजिट है जिसका दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो बस इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है ना 12x और 36 का वो 12 है। तो इस प्रकार से कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। अब यदि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप डायरेक्ट मालूम कर सकते हो भी कौन सी डिजिट लिखने पर है वो कॉमन फैक्टर है वो क्या आएगा। जैसे आपको यदि इतना नॉलेज है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट लिख सकते हो 12x और 36 में भी यहाँ पर कॉमन है वो 12 है। यदि आपको नॉलेज है तो वैसे आप डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि ये 12x है और ये 36 है।
तो दोनों में 12 कॉमन है, मतलब 12 वो बड़ी सी बड़ी डिजिट है जिसका 12x और 36 में डिवाइड होता है। जनरली इसको अपने फैक्टर, कॉमन फैक्टर या हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड या HCF भी कहते हैं। 12 और 36 का HCF 12 ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर है वो 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन है अपने पास। दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर 2y 22xy। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, देखो 2y और 22xy। तो ध्यान से देखो बच्चों, 2 का फैक्टर 2 में 2 से डिविजिबल है और 22, तो इसका ग्रेटेस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो तो 2 आ गया, क्योंकि 2 ही वो बड़ी से बड़ी डिजिट है जिसका दोनों में डिवाइड होता है। अब y यहाँ है और y यहाँ है, तो दूसरी डिजिट y आ गई, मतलब इसका कॉमन फैक्टर है वो 2y है। थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हो, शायद दिख रहा होगा आपको, ये है 14pq 28 p स्क्वेयर q स्क्वेयर। तो बच्चों देखो, यहाँ पहले 14 है और यहाँ 28 है। पहले तो जो नंबर है उसके अपने गुणनखंड कर लेते हैं। देखो फैक्टर लिख लूँ मैं यहाँ, गुणनखंड 14 के जो गुणनखंड है ना, मतलब 14 में किस किस का भाग जाता है फैक्टर, तो 14 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, और उसके बाद नहीं 3 का नहीं जाता है, सॉरी 1 2, और उसके बाद डायरेक्ट 7 का जाता है, और फिर उसमें 14 से डिवाइड होता है। अब रह गई बात 28 की, तो 28 है वो किससे डिवाइड होता है, देखिए आप ध्यान से, तो 28 में 1 से होता है, 2 से होता है, फिर 4 से होता है, फिर 7 से होता है, फिर 14 से होता है, और फिर 28 से होता है। तो बच्चों आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो ग्रेटेस्ट डिजिट है जिससे ये डिवाइड हो रहा है दोनों, वो 14 है। ये देखिए, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो इन दोनों में तो 14 और 28 में तो कॉमन फैक्टर है वो, जैसा कि आप समझ गए होंगे, 14 आ गया। अब रहेगी बात, ये पी क्यू है और ये पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर है। तो इनमें से आपको ये रूल अपनाना है कि जो स्मॉलेस्ट पावर है ना वो है वो कॉमन होती है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर, इधर तो पी क्यू है, इधर पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर है, तो फिर स्मॉलेस्ट पावर पी क्यू हो गई यहाँ। तो देखो, एक तो आ गया 14 और इधर हो गया पी क्यू, तो यहाँ लिख दिया पी क्यू। यहाँ स्क्वेयर स्क्वेयर है, ये कॉमन नहीं है, ये स्मॉलेस्ट पावर कॉमन होती है, यानी इसका कॉमन फैक्टर है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड 14pq आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, टू एक्स, ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आ गए अपने, 2x 3x स्क्वेयर है ये, और 2x थोड़ा सा ब्रॉडली लिखा गया, 2x स्क्वेयर, फिर है सॉरी 2x है, ओनली 2x, और फिर है 3x स्क्वेयर,
और फिर है 4। तो देखो बच्चों 2 3 4, 2 में डिवाइड होता है 1 और 2 से, 3 डिवाइड होता है 1 एंड 3 से, और 4 डिवाइड होता है 1 2 और 4। यानी इनमें जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है उभय निष्ठ पूर्णखंड वो 1 है और किसी डिजिट से डिवाइड नहीं हो रही, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आ गया। फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन में आगे अपने ये रहा, देखो ध्यान से। पहला जो स्टेप है टर्म्स वो है 6ABC और दूसरा है 24AB² और फिर है 12A²B। तो 6 24 और 12। अब बच्चों इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, आप समझ गए होंगे 6 24 और 12 में जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है बड़े से बड़ा जिसका तीनों में डिवाइड हो वो 6 है, 6 है। अब देखो आप ABC सब जगह नहीं है, AB ओनली AB सब जगह है। और अब इसकी स्मॉलेस्ट पावर आएगी, देखो A की पावर सब जगह 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 1 आएगी, B यहाँ B आएगी, मतलब इसका आंसर है 6AB हो जाएगा। थैंक यू।